हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 6 साइंस चैप्टर 5 पार्ट 3। और इस पार्ट में हम करेंगे सारे क्वेश्चन सोल्व चैप्टर नंबर 5 के। तो चलो फिर शुरू करते हैं पार्ट 3। तो दोस्तों पार्ट 3 में सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं, कीवर्ड। तो हम सबसे पहले एक एक कीवर्ड पढ़ेंगे, सारे कीवर्ड पढ़ेंगे और सारे कीवर्ड से गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड नंबर 1 है चर्निंग। ठीक है दोस्तों, तो चर्निंग हमारे पास क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। चर्निंग होता है जब हम जो है दूध में से, दही में से जो है मक्खन और लस्सी निकालते हैं तो हम उसे बिलोते हैं। बिलोने को क्या कहते हैं, चर्न करना। ठीक है, तो चर्निंग बेसिकली क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग बटर एंड बटर मिल्क आउट ऑफ कर्ड इज कोल्ड चर्निंग। कि जब हम कर्ड में से बटर और बटर मिल्क यानी कि लस्सी को अलग निकालते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, चर्निंग। ठीक है दोस्तों, दूसरा वर्ड हमारे पास आता है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होता है मैंने आपको बताया था पार्ट नंबर 2 में। अगर आपने पार्ट नंबर 2 नहीं देखा तो प्लीज़ पार्ट नंबर 2 देखें। कंडेंसेशन होता है जब हम जो है पानी को भाप बनाते हैं। राइट, भाप कैसे बनाएंगे, गर्म करके। तो पानी को भाप बनाया हमने गर्म करके, वो भाप उड़ गई। राइट, पर कई बार क्या होता है कि हम जो है उस भाप को ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद क्या बनता है, वो भाप दोबारा से पानी बन जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। जब हम जो है वाटर वेपर को ठंडा करके वाटर बनाते हैं दोबारा, द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू द वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, अब हमारे पास अगला क्या है, डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या होता है दोस्तों, डिकेंटेशन होता है जब हमारे पास जो हमने सॉल्ट वाटर लिया था, जब हमने मडी वाटर लिया था, मिट्टी वाला पानी लिया था, मिट्टी वाले पानी को लेकर हमने बीकर में डाला था। ठीक है, और उसको छोड़ दिया था थोड़ी देर तक। तो उससे क्या हुआ, सारे के सारे मिट्टी जो है नीचे बैठ गई। राइट, और ऊपर पानी पानी रह गया। तो हमने ऊपर वाले सारे पानी को दूसरे बर्तन में निकाल लिया था। तो उसको क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। जो हम ऊपर वाले पानी को, जो हम क्लियर पानी को दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। ठीक है दोस्तों, इवेपोरेशन अगला आता है हमारे पास, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, जब हम पानी को जो है हीट देके, पानी को गर्म करके उसको वेपर में कन्वर्ट करते हैं। वेपर मींस उसको वाष्प, उसको भाप में कन्वर्ट करते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है दोस्तों, अगला हमारे पास आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है, बेसिकली जब हमारे पास जो है, हमने पढ़ा था अभी डिकेंटेशन के, हमने जो है मिट्टी को सेटल होने दिया और उसके बाद हमने उस पानी को, जो ऊपर वाला पानी था, उसको दूसरे बर्तन में निकाल लिया। पर अभी जो हमने पानी निकाला है दूसरे बर्तन में, उसमें भी थोड़ी बहुत मिट्टी होती है, वो प्योर क्लीन नहीं होता है। राइट, उसमें भी थोड़ा सा ब्राउनिश कलर होता है। तो हम उसको जो है फिल्टर पेपर की मदद से जो है क्लीन करते हैं। ठीक है, फिल्टर पेपर क्या करता है, उस पानी को पूरा क्लियर कर देता है, उसमें से जितनी भी मिट्टी होती है उसको अपने पास ही रख लेता है और पानी को पास होने देता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन। राइट, फिर हमारे पास आता है दोस्तों, जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, सेपरेशन मेथड, हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को सेपरेट करते हैं हाथ की मदद से, उस मेथड को क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक जो है टोकरी में आम और अमरूद एक साथ रख दिए हैं और मैंने आपको कहा है कि आप इनको अलग अलग कीजिए, तो आप हाथ से इजीली कर सकते हो। राइट, तो उसको क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग। और हैंड पिकिंग कब यूज़ करते हैं हम, हैंड पिकिंग हमेशा हम बड़ी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जब हमारे पास सब्सटेंस का साइज़ बड़ा हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, ये हमने पार्ट 2 में पढ़ा है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है बेसिकली एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो है हम गिवन सब्सटेंस को उससे ज़्यादा नहीं घोल सकते। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 100 मिलीलीटर पानी है, तो उसमें मैं 5 चम्मच सॉल्ट घोल सकता हूँ। 5 के बाद उसमें घुलना बंद हो गया, यानी कि वो जो है सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो है किसी भी सब्सटेंस की मैक्सिमम वैल्यू ऑलरेडी घुल चुकी है। राइट, उसको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे पास आता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है दोस्तों, कि जब हमने जो एक बीकर लिया था और उसमें मिट्टी वाला पानी डाला था, तो हमने थोड़ी देर के लिए उस बीकर को छोड़ दिया था ताकि मिट्टी नीचे बैठ जाए। मिट्टी नीचे क्यों बैठेगी, क्योंकि मिट्टी हैवी होती है। राइट, तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। तो वो जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो प्रोसेस होता है वाइल the dirt is getting settled down in the bottom, that process is called sedimentation। कि वो जो प्रोसेस होता है जितने में मिट्टी नीचे बैठती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सीविंग। सीविंग हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में, पार्ट 1 में। तो सीविंग हमारे पास क्या होता है, छलनी। राइट, किसी चीज़ को छलनी से अलग करना। तो सीविंग हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास दो मिक्सचर हो, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के, उसमें जो है सब्सटेंस हो, और उनको जो है हम छलनी की सीव की मदद से जो है अलग अलग करते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सीविंग। द सेपरेशन ऑफ टू डिफरेंट साइज मटेरियल थ्रू सीव इज कॉल्ड सीविंग। ठीक है दोस्तों, अगला हमारे पास क्या है, सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है दोस्तों, सोल्यूशन होता है जब हम
एक लिक्विड में किसी भी चीज़ को घोलते हैं, राइट, एक लिक्विड को किसी भी चीज़ में घोलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। एक वो दो लिक्विड भी हो सकते हैं, या जैसे मैंने एक चीज़ तो लिक्विड ली है, राइट, दूसरी चीज़ जो मैं घोल रहा हूँ जिस चीज़ को, राइट, वो लिक्विड भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं पानी लेता हूँ, राइट, पानी में मैं नमक भी घोल सकता हूँ, पानी में मैं शुगर भी घोल सकता हूँ, पानी में मैं दूध भी घोल सकता हूँ, राइट। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो सोल्यूशन कहलाएगा, राइट। जब हम एक चीज़ में किसी चीज़ को घोलते हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसे सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मेरे पास आता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या था, थ्रेशिंग हमारे पास हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास जब जो है अनाज काटते हैं तो हम उसकी मोटी मोटी क्या करते हैं, उसकी मोटी मोटी हम वो बना लेते हैं, गुच्छे बना लेते हैं, राइट। और उनमें से अब हम अनाज को कैसे क्लियर करते हैं, उनमें से हम अनाज को कैसे सेपरेट करते हैं, उसको हम पीटते हैं किसी सॉलिड जगह पे, राइट। तो जब हम पीटते हैं सॉलिड जगह पे तो क्या होता है, सारे के सारे दाने नीचे गिर जाते हैं और हमारे हाथ में सिर्फ पराली रह जाती है, राइट, जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस करा था। तो उस प्रोसेस को क्या करते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। व्हेन वी सेपरेट द ग्रेन बाय बीटिंग द स्टॉक्स, राइट, तो उसको क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं, ठीक है। विनोइंग, तो विनोइंग हमारे पास जो है अगेन सेपरेशन का एक मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, हवा की मदद से जो है अनाज में से हस्क हो गया और हमारे पास स्टॉक्स हो गया, उन सबको अलग करते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि जो हवा होती है, जब हवा चलती है तो वो जो है लाइट मटेरियल जो होता है, लाइट पार्टिकल्स जो होते हैं, लाइट सब्सटेंसेस जो होते हैं, उसको अपने साथ लेके चली जाती है और जो हैवी मटेरियल होता है वो वहीं पे गिर जाता है राइट अवे, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं, राइट। द मेथड इन विच विद द हेल्प ऑफ blown air और wind we separate two substance is called winnowing, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे पास सारे कीवर्ड। अब आगे करते हैं सोल्यूशन समरी। तो समरी जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम, क्योंकि समरी में भी वो हमारे को यही बताएगा कि हमने सारे चैप्टर में पढ़ा क्या है। हैंड पिक, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन आर सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये सारे मेथड हमारे पास क्या है, सब्सटेंस मिक्सचर को अलग अलग करने के तरीके हैं हमारे पास, जितने भी उसने मेथड ऊपर बोले हैं, राइट। हस्क एंड स्टोन कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग। तो ये भी हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि जो हस्क होता है, हस्क मतलब जो भूस होती है, राइट, थोड़ी बहुत, और जो पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं, उनको हम हाथ से ही निकाल सकते हैं, राइट, हैंड पिक करके उसे हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर सीड और ग्रेन बाय विनोइंग। तो जो हमारे पास भूस होती है, वो जब हमारे पास बहुत सारे ग्रेन होते हैं, अनाज होता है, तो उसमें से कैसे क्लियर करते हैं हम हस्क को, जो हमारे पास भूस होती है विनोइंग से, वो भी हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, राइट। Difference in the size of particle in a mixture is utilized to separate them by process of sieving and filtrations। तो आपने ये भी पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि सीविंग में क्या होता है, अगर हमारे पास दो डिफरेंट साइज के पार्टिकल है तो हम उनको सीविंग से सेपरेट कर सकते हैं। सेम हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अगर लिक्विड में जो है, जैसे हमारे पास मिट्टी थी और पानी था, तो हम उसको फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो पार्टिकल का साइज है वो डिफरेंट है। मिट्टी मोटी होती है, पानी पतला होता है, राइट। तो पानी फिल्टर से पास हो जाएगा, फिल्टर पेपर से, पर मिट्टी पास नहीं होगी, जिसकी वजह से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, राइट। इन अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर the heavier sand particles settle down at the bottom and the water can be separated by decantation। तो ये भी हमने पढ़ा है, पार्ट 2 में भी पढ़ा है। अभी मैंने आपको जो उनसे कीवर्ड पढ़ाए थे उसमें भी पढ़ा है कि जो क्या होता है, हम जो है मिट्टी वाले पानी में क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए मिट्टी वाले पानी को छोड़ देते हैं तो मिट्टी सारी नीचे बैठ जाती है, ऊपर वाले पानी को हम सेपरेट कर देते हैं, तो उसे डिकेंटेशन कहते हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एन इनसोल्यूबल सॉलिड इन अ लिक्विड। कि वो क्या कह रहा है कि फिल्ट्रेशंस को हम यूज कर सकते हैं ऐसी चीजों को सेपरेट करने के लिए जो इनसोल्यूबल है वाटर में, राइट, और लिक्विड में जो इनसोल्यूबल है, जैसे मिट्टी इनसोल्यूबल है पानी में, राइट, तो हम उसके लिए फिल्ट्रेशन यूज कर सकते हैं, राइट। Evaporation is the process in which a liquid gets converted into its vapor. Evaporation can be used to separate solid dissolved in the liquid। तो उसमें क्या लिखा हुआ है इसने कि evaporation एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम उस लिक्विड को उसके वेपर में चेंज कर देते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि पानी को गर्म करके हम पानी की भाप में बदल देते हैं, राइट। ऐसे ही हम evaporation से अलग अलग लिक्विड को उनके वेपर में बदल सकते हैं। और उसने ये भी लिखा हुआ है कि evaporation हम कब यूज करते हैं, जब कोई सॉलिड डिजोल्व हो लिक्विड में, जैसे नमक डिजोल्व था पानी में, ठीक है। अगले हमारे पास समरी क्या है कि अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व्ड। तो ये हमने अभी कीवर्ड में भी पढ़ा है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें उसकी गिवन चीज को, जैसे अगर मैंने कहा है कि ये जो पानी है ये नमक से सैचुरेटेड है, अगर ये पानी जो है शुगर से सैचुरेटेड है, ये पानी जो है हल्दी से सैचुरेटेड है, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि इस पानी में जो है अब ज्यादा नमक नहीं घोल सकते आप, इसके बाद नमक नहीं घोल सकते, इसके बाद चीनी नहीं घोल सकते, इसके बाद हल्दी नहीं घोल सकते, राइट। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें
में उस गिवन सब्सटेंस की जो है मोर वैल्यू को आप नहीं डिसोल्व कर सकते, तो उसको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अगले हमारे पास क्या है, मोर ऑफ द सब्सटेंस कैन बी डिसोल्व्ड इन अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। तो ये भी हमने पढ़ा था पार्ट 2 में कि अगर आपको सैचुरेशन बढ़ानी है तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप लिक्विड की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए या फिर आप लिक्विड को गर्म करना शुरू कर दीजिए। अगर आप लिक्विड को गर्म करोगे तो आपके पास फिर से सैचुरेशन और आगे चली जाएगी, राइट। वाटर डिसॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूबल सब्सटेंस इन इट। तो ये हमने एक्टिविटी नंबर 10 में पढ़ा था दोस्तों, जिसमें हमने जो है देखा था पार्ट 2 में एक्टिविटी नंबर 10 में पढ़ा था हमने कि पानी जो है अगर हम सेम क्वांटिटी का पानी ले तो उसकी जो सैचुरेशन है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग है। जैसे हमने एक्टिविटी 10 में देखा था कि सॉल्ट सिर्फ हमारा 3 चम्मच घुलता है, पर जो शुगर है वो हमारी 5 चम्मच घुलती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो सैचुरेशन होती है वो अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, तो दोस्तों मैं इसको, ये जितने भी क्वेश्चन है मैं इनके आपको आंसर बताऊंगा, समझाऊंगा, आपको इनके आंसर खुद लिखने हैं। ठीक है, आपको इनके आंसर खुद क्यों लिखने हैं, इससे आपको प्रैक्टिस होगी। ठीक है, मैंने एक एक चीज आपको जो है लेसन में बताई है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं कोई भी लेसन से बाहर नहीं है। तो इसके लिए आपको हर एक पार्ट देखना वीडियो का बहुत जरूरी है, और इससे क्या होएगा, आपको एक्चुअल में नॉलेज मिलेगी, और आपको जो है सिर्फ ये 7 क्वेश्चन नहीं, आपसे अगर मैं कोई और क्वेश्चन भी पूछूंगा तो आप मुझे इजीली जवाब दे पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू वी नीड, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, गिव 2 एग्जाम्पल। कि हमें जरूरत क्यों है डिफरेंट कंपोनेंट को मिक्सचर से अलग करने की। हमारे पास 2 एग्जाम्पल क्या है। तो सबसे पहले जरूरत क्या है दोस्तों, जरूरत हमें ये होती है कि कई बार हमारे पास जो है कुछ यूजफुल कंपोनेंट होते हैं, कुछ अनयूजफुल कंपोनेंट होते हैं, राइट। तो हमें जो है यूजफुल और अनयूजफुल या फिर यूजलेस जो है हमारे पास कंपोनेंट है उन्हें सेपरेट करने बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमें हार्म भी पहुंचा सकते हैं। जैसे हमने जो है एग्जांपल में क्या था हमारे पास, जैसे हम राइस में से जो है सोल्ट रॉक्स को अलग करते हैं, राइट। राइस में से जो है हमारे जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, रॉक्स होती हैं, स्टोन्स होते हैं, उनको अलग करते हैं, राइट। ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे जब हम दाल खाते हैं तो दाल को हम धोते हैं, राइट। हमेशा दाल और चावल को पानी से धोते हैं, वो पानी को फेंक देते हैं, उससे क्या होता है कि उस पर दाल या चावल पे जितनी भी मिट्टी चढ़ी होती है वो पानी के साथ धुल जाती है, राइट। तो इसलिए सेपरेशन बहुत जरूरी है। सेपरेशन से क्या करते हैं हम, यूजफुल और अनयूजफुल कंटेंट को जो है अलग अलग कर लेते हैं, राइट। तो इसलिए सेपरेशन जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज विनोइंग, वेयर इट इज यूज्ड। विनोइंग क्या होती है, ये हमने देखो दोस्तों कीवर्ड में भी पढ़ा था और अभी पीछे भी पढ़ा है। विनोइंग क्या होती है, व्हेन वी सेपरेट द लाइटर एंड हैवियर पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ विंड और ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। वेयर डज इट यूज, इट इज यूज्ड टू सेपरेट हस्क डस्ट फ्रॉम द ग्रेन्स। कि जब हमारे को जो है हस्क मतलब भूस, डस्क मतलब धूल, और स्टॉक्स भी लिख सकते हैं हम, यानी कि डंठल जो है हमें अनाज से अलग करने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, विनोइंग का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्स बिफोर कुकिंग। तो आप जो है हस्क और डर्ट पार्टिकल को जो है दालों में से कैसे क्लियर करोगे कुकिंग से पहले। तो क्योंकि अब हस्क और डर्ट जो है बहुत बड़े होते हैं, राइट। जो धूल, जो हमारे पास मिट्टी है या फिर जो भूसा है दाल के अंदर, वो बड़े साइज का होता है, तो हम उसे हैंड पिक करके भी जो है अलग कर सकते हैं। तो हम इसमें हैंड पिकिंग मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सीविंग, वेयर डज इट यूज्ड। कि सीविंग क्या होती है और हमें इसे यूज कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो सीविंग क्या होती है कि सीविंग बेसिकली द प्रोसेस ऑफ सेपरेशंस टू डिफरेंट साइज मटेरियल विद द हेल्प ऑफ सीव इज कॉल्ड सीविंग। कि जब हम सीव की मदद से, सीव यानी कि जाली की मदद से दो डिफरेंट साइज के मटेरियल्स को अलग करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सीविंग। वेयर डज इट यूज्ड, तो हम इसको यूज कहाँ पे करते हैं, इट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। आपने पढ़ा था कि रेत में से बजरी अलग करने के लिए हम सीव का यूज करते हैं। इट इज यूज इन द हाउस होल्ड टू सेपरेट द ग्रेन और टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द इम्प्योरिटीज, राइट। और हम आटे को क्लियर करते हैं, आटा हम ये भी लिख सकते हैं कि इट इज यूज टू रिफाइन द फ्लावर विच इज आटा, राइट। हम फ्लावर को रिफाइन करने के लिए सीव का यूज करते हैं। बहुत सारी चीजें जहां पे हम सीव का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या, पांचवा, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। कि आप जो है सेपरेट कैसे करोगे सैंड और वाटर को मिक्सचर में से। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, अगर हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन है, राइट। इफ मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ, पहले मैं आपको हिंदी में बताता हूँ उससे पहले। तो अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसमें मिट्टी भी घुली हुई है और पानी भी, नमक भी घुला हुआ है, तो मैं उसमें से मिट्टी और नमक कैसे अलग करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं उस पानी को जो है छोड़ दूंगा, तो सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, उस पानी को दूसरे बीकर में डाल लूंगा, राइट।
अब दूसरे बीकर में डाल लूंगा तो मैंने मिट्टी तो अलग कर दी, राइट। अब मैंने इसमें दो प्रोसेस यूज करे हैं, राइट। दो प्रोसेस कौन कौन से यूज करे हैं? जब मैंने पानी को छोड़ दिया और मिट्टी को बैठने दिया, सो आई यूज सेडिमेंटेशन। व्हेन आई took that water into the another beaker, that is decantation, right। अब जो मेरे पास डिकेंटेशन के बाद वाटर आया है, राइट, मैं उसको हीट करूंगा। अब हीट करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, सारा वाटर जो है वेपर बन के उड़ जाएगा, राइट। वेपर बन के उड़ जाएगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ सॉल्ट। तो इस प्रकार से मैं क्या कर सकता हूँ, पानी में से मिट्टी और सॉल्ट अलग अलग कर सकता हूँ। तो अब मैं अगर आपको इंग्लिश में इसका आंसर बताऊं तो क्या होगा, एट फर्स्ट वी विल टेक द वाटर मिक्स विद डर्ट एंड सॉल्ट, वी विल लेट इट असाइड सेटल डाउन फॉर अ वाइल, यानी कि हम थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देंगे। When all the dirt gets settled down in the bottom, we will take that water into the another beaker without disturbing soil in the bottom, ठीक है। So here we use sedimentation and decantations to separate the soil from the water, right। अब मैंने soil separate कर दी water में से, right। Now the water after decantation, जो मेरे पास पानी है after decantation, we are going to heat it up, right। हम उसे गर्म करना शुरू करेंगे, right। Here evaporation will take place, अब यहाँ पर evaporation होगा, and after evaporation when all the water will evaporate, we will left with salt in the beaker। हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास salt रह जाएगा बीकर में बचा हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास कंप्लीट आंसर था। How it is possible, क्वेश्चन नंबर 6, how it is possible to separate sugar mixed with wheat flour? If yes, how will you do? तो अब इसने लिखा है कि क्या चीनी और आटे को हम अलग अलग कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? सीव की मदद से। यस, इट इज पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विद व्हीट फ्लावर। वी कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ सीव, राइट। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है दोस्तों, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। तो आपके पास मडी वाटर है, मडी वाटर मतलब कीचड़ का पानी, और आप उसमें से क्लियर वाटर कैसे निकालोगे? तो ये हमने कीवर्ड में भी पढ़ लिया ऑलरेडी, ठीक है, हमने समरी में भी पढ़ लिया। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। तो अगर आपके पास मडी वाटर है तो पहले आप उसको छोड़ दोगे, सारी मड नीचे बैठ जाएगी, सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। आप डिकेंटेशन करके उस पानी को दूसरे बीकर में ले लोगे। अब दूसरे बीकर में आपने जो पानी लिया उसमें फिर भी थोड़ी सी सोयल होएगी, तो आप आगे क्या करोगे, आगे आप क्या करोगे, फिल्ट्रेशन करोगे। आप फिल्टर पेपर लोगे और फिल्टर पेपर की कीप बना के सारा पानी उसमें डाल दोगे। तो फिल्टर पेपर क्या करेगा, सारी मिट्टी को जो है रोक लेगा, पानी को जाने देगा, तो आपके पास लास्ट में क्लियर वाटर आ जाएगा। तो हमने 3 मेथड यहाँ पे यूज किए हैं। सबसे पहले हमने क्या करा था, सेडिमेंटेशन, जिसके साथ हमारी सारी मिट्टी नीचे बैठ गई। फिर हमने डिकेंटेशन करा। डिकेंटेशन का मतलब हमने जो है ऊपर वाले पानी को मिट्टी बैठाने के बाद दूसरे बीकर में डाल लिया, राइट। और तीसरा प्रोसेस हमने क्या यूज करा, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से हमारा क्या हुआ, जो हमारे पास डिकेंटेशन के बाद पानी आया था उसको भी हमने और ज्यादा फिल्टर कर दिया, यानी कि उसमें से पूरी मिट्टी हमने खत्म कर दी और हमारे पास क्लियर वाटर लास्ट में आ गया। तो आपको ये सारे आंसर हैं 1 to 7 क्वेश्चन के, ठीक है दोस्तों। अब आगे पढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो दोस्तों, उसने क्या करा है, फिल इन द ब्लैंक्स बोला। तो हमारे पास पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक्स इज कॉल्ड। तो हमने सीड्स को जो है पैडी से कैसे क्लियर करा था, थ्रशिंग से, ठीक है दोस्तों। किससे, थ्रशिंग से, ठीक है। बी हमारे पास क्या है, व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज पोर्ड इनटू अ पीस ऑफ क्लॉथ, द क्रीम is left behind on it. The process of separating cream from the milk is an example of, जब हम क्रीम को जो है दूध से अलग करते हैं तो वो किस चीज का एग्जांपल है, चर्निंग का, चर्निंग का, ठीक है दोस्तों। ऐसे हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, साल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, हमने पढ़ा है पार्ट 2 में कि जो हमारे पास साल्ट है वो कैसे मिलता है हमें, सी वाटर से, इवेपोरेशन से, इवेपोरेशन से, ठीक है। इम्प्योरिटी सेटल एट द बॉटम when muddy water was kept overnight in an bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this example is called, अब यहाँ पे देखो दो हमारे पास उसने क्या कहा है, इम्प्योरिटी को, जो हमारे पास मडी वाटर था उसमें हमने इम्प्योरिटीज को सारी रात के लिए बैठने दिया और फिर हमने ऊपर से सारा पानी हटा दिया। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, डिकेंटेशन, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या बोलता है, ट्रू और फॉल्स। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशंस। क्या ये ट्रू है कि हम जो है मिक्सचर वाटर का जो है, वाटर और मिल्क का हम जो है फिल्ट्रेशन से अलग अलग कर सकते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स, ठीक है दोस्तों। अब मिक्सचर ऑफ पाउडर एंड सॉल्ट,
पाउडर सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। तो क्या हम जो है शुगर और सॉल्ट को जो है विनोइंग से सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों हैवी हैं, राइट। तो ये भी फॉल्स है। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम द टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। क्या हम फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है टी में से शुगर अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो ऑलरेडी टी में घुली हुई है, राइट। नहीं कर सकते, तो ये भी गलत है। फिल्ट्रेशन हम वहीं पे यूज कर सकते हैं जब किसी लिक्विड में जो है अनडिजोल्वेबल चीज घुली हो, जैसे मिट्टी घुली है। मिट्टी घुली हुई है पानी में, पर वो पानी में एक्चुअली में नहीं घुली हुई है, वो सिर्फ पानी में जो है, क्योंकि उसके पार्टिकल बारीक हैं तो वो पानी में तैर रहे हैं, राइट, पर वो पानी में घुले नहीं है। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। तो उसमें क्या लिखा हुआ उसने कि जो ग्रेन में से हस्क, ग्रेन एंड हस्क जो है हम जो है उसको डिकेंटेशन से सेपरेट कर सकते हैं। क्या ये सही है? गलत है। नहीं, उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? उसको हम विनोइंग से सेपरेट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि जो हस्क है वो बहुत लाइटर है ग्रेन से, राइट। अब हमारे पास 10th क्या है क्वेश्चन, लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको चाहूंगा कि आप इसमें थोड़ा दिमाग अपना खुद लगाएं दोस्तों। देखो उसने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट। कि आपने जो है लेमनेड कैसे बनती है? लेमनेड बनती है जब हम जो है लेमन जूस और शुगर को पानी में मिलाते हैं। अब उसने क्या लिखा कि आपको जो है पानी में आइस भी मिलानी है ताकि आपकी लेमनेड ठंडी हो जाए। शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिजोल्विंग। क्या आपको जो है आइस पानी में चीनी घोलने से पहले डालनी चाहिए कि चीनी घोलने के बाद डालनी चाहिए? इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिजोल्व मोर शुगर। कि आप किस सिचुएशन में आप ज़्यादा चीनी घोल सकते हो पानी में। तो आपको पता है दोस्तों कि जब हम, नेचुरल सी बात है, पानी में आइस डालेंगे और उसके बाद चीनी डालेंगे तो पानी ठंडा हो जाएगा, तो पानी ठंडा हो जाएगा तो उसकी सैचुरेशन घट जाएगी, यानी कि अब वो ज़्यादा चीनी नहीं घोल पाएगा अपने अंदर, राइट। तो अगर हमने ज़्यादा चीनी घोलनी है पानी में तो हम क्या करेंगे? उसे रूम टेम्परेचर पे चीनी घोलेंगे पानी में, राइट। रूम टेम्परेचर मतलब जो हमने टैप से सिंपल पानी लिया, हम पहले उसमें चीनी घोलेंगे, उसके बाद आइस डालेंगे। क्योंकि अगर आइस हमने पहले डाल दी तो आइस तो ठंडा कर देगी पानी को, और आइस ठंडा कर देगी पानी को, तो इसका मतलब पानी का टेम्परेचर घट जाएगा, और पानी का टेम्परेचर घट जाएगा तो इसका मतलब उसकी सैचुरेशन नीचे चली जाएगी, और उसकी सैचुरेशन नीचे चली जाएगी तो इसका मतलब उसमें चीनी ज़्यादा नहीं घुलेगी। तो इसका आंसर क्या होएगा? वी आर गोइंग टू डिजोल्व शुगर बिफोर एडिंग आइस इन द वाटर। वाई? बिकॉज if we add ice in the water, the saturation will go away and water cannot dissolve more sugar in it. So because of that, water dissolve more sugar in room temperature rather than in cold water. तो हम जो है चीनी को पहले डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था हमारे पास 10 के 10 क्वेश्चन जो हमने क्लियर कर लिए। अब एक चीज़ हो रहा है दोस्तों, ये मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको पढ़ें, आप इसको देखें, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी नॉलेज होती है। ये आपके वैसे सिलेबस में नहीं है पर आप पढ़ सकते हैं, राइट। इसमें उसने 2 हमारे को प्रोजेक्ट दिए हुए हैं। एक सबसे पहला प्रोजेक्ट उसने क्या दिया हुआ है कि विजिट नियर बाय डेयरी एंड रिपोर्ट अबाउट द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट। कि आप जो है किसी भी डेयरी में जाएं और वहाँ पे देखें कि वो दूध में से क्रीम को कैसे अलग करते हैं। आप उनसे पूछिए कि कैसे क्लियर करते हो आप, राइट। आपने देखा होगा अपनी लाइफ में कि हमारे पास जो दूध होता है वो अलग अलग फैट का होता है। हम कहते हैं कि इसकी फैट 8 है, इसकी फैट 10 है, इसकी फैट 7 है। तो इसका मतलब क्या है? आप किसी डेयरी वाले के पास जाएँ और उससे पूछ के आएँ। और दूसरा उसने क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि आपने जो है You have tried a number of methods to separate impurities like mud from water. Sometimes the water obtained after employing all these processes could still be little muddy. Let us see if we can remove even this impurity completely. Take this filtered water in the glass, tie a thread to a small piece of alum, suspend in the piece of alum in the water and swirl. Did the water become clear? What happened to the mud? This process is called loading. Talk to some elders in your family. तो इसमें क्या लिखा हुआ है उसने कि जब हम जो है मडी वाटर लेते हैं, हमने सेडिमेंटेशन प्रोसेस भी कर दिया, हमने डिकेंटेशन भी कर दिया, उसके बाद हमने फिल्ट्रेशन भी कर दिया, फिर भी आप देखते हो कि पानी में थोड़ी सी जो है इम्प्योरिटीज़ है। तो उन इम्प्योरिटीज़ को हम कैसे दूर करते हैं? आप एलम लीजिए। एलम को हम जर्नल भाषा में क्या कहते हैं, अपने घर की भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? फिटकरी। फिटकरी को वो कह रहा है पानी में डालिए और उसको घुमाएं, तो आप देखोगे थोड़ी देर में पानी पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लोडिंग कहते हैं। लोडिंग मतलब जो सारा गंद था वो फिटकरी के ऊपर चिपक गया। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ वो कह रहा है कि आप अपने जो है एल्डर से पूछिए। ठीक है, तो ये आगे के मेथड है दोस्तों। आप जब बड़ी क्लास में जाओगे तो आप इन सारे मेथड्स को पढ़ोगे कि लोडिंग क्या होती है, राइट, हम क्यों एलम का यूज़ करते हैं, एलम क्या होता है, आप हर एक चीज़ पढ़ोगे। तो ये आपके एक्स्ट्रा है, आप इनको पढ़ भी सकते हो, आप इन पर थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हो। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों, आपको जरूर इंक्वायरी करनी चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें अपना क्वेश्चन और मैं आपको
आपको प्रॉमिस करता हूँ कि विद इन 24 आवर्स मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा आपके कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है मुझे आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। हमने इस चैप्टर में पार्ट 1 में सब कुछ पढ़ा, फिर पार्ट 2 में पढ़ा जो रिमेनिंग था, और पार्ट 3 में हमने सारे क्वेश्चन सोल्व करे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। और एक बार फिर से इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।